काली घनी अंधेरी रात थी। तूफानी बारिश उस घने और भयानक जंगल में तांडव मचा रही थी। उसी भयानक जंगल में एक वीरान खंडहर सीना ताने खड़ा हुआ था। उस खंडहर के बाहर काले कपड़े पहनी हुई एक बेहद बूढ़ी स्त्री तूफानी बारिश में बेखौफ होकर तेज आवाज में मंत्र पढ़ती जा रही थी। उस बूढ़ी स्त्री के ठीक सामने जमीन पर एक सुंदर लड़की हाथ में मोबाइल पकड़े हुए मुर्दावस्था में पड़ी हुई थी। अचानक वो बूढ़ी स्त्री मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गई और उस बेहोश लड़की को अजीब सी नजरों से घूरने लगी। अचानक वो चीखती हुई तेज आवाज में बोली, तेरी सालों साल तपस्या की है शैतान की देवी, मेरी बलि को स्वीकार कर। इतना कहकर उस बूढ़ी स्त्री ने तुरंत जमीन पर पड़ा हुआ एक तेज धारदार चाकू उठा लिया और बेहद फुर्ती से अपनी गर्दन पर वो चाकू चला दिया। उस बूढ़ी स्त्री के शरीर से खून बहता हुआ उस मुर्दा लड़की के चेहरे पर टपकने लगा। कुछ लम्हों के बाद वो बूढ़ी स्त्री जमीन पर ढेर होकर मृत होकर गिर गई। तभी आकाश से रंग बिरंगी किरणें जंगल के आसपास मंडराने लगी और एक तेज धमाके के साथ वो सारी रंग बिरंगी किरणें उस मुर्दा लड़की के शरीर में समा गई और वहां एक अजीबोगरीब दृश्य उत्पन्न हो गया। वह मुर्दा लड़की अचानक अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो अपने हाथ पैरों को ऐसे देखने लगी जैसे वो शरीर उसके लिए नया हो। तभी उसकी नजर अपने हाथ में मौजूद उस मोबाइल पर पड़ी। उस मोबाइल को देखकर उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। इस घटना के 3 महीने बाद अर्जुन एक सीधा साधा लड़का था। अर्जुन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अर्जुन थोड़े शर्मीले स्वभाव का था। उसके दोस्त प्रिया और पीयूष इसी बात को लेकर उसे हमेशा छेड़ते रहते। लेकिन कुछ दिनों से पीयूष और प्रिया ने गौर किया कि अर्जुन किसी से लगातार व्हाट्सएप पर चैटिंग करता रहता था। एक दिन कॉलेज के कैंपस में अर्जुन अपने दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा था कि तभी उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ गया। एक मिनट दोस्तों, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन अपने दोस्तों से थोड़ा अलग होकर एकांत में जाकर व्हाट्सएप कॉलिंग करने लगा। कुछ ही देर में एक बेहद सुरीली आवाज अर्जुन के कानों में टकराई। थैंक गॉड, पिछले 1 महीने से हम दोनों व्हाट्सएप के द्वारा चैट पर बात कर रहे हैं, पर कम से कम आज तुमने व्हाट्सएप कॉल तो रिसीव की। क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर तुम बताओ मुझे किस रेस्टोरेंट में या होटल में आना है। मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पर लोकेशन सेंड कर दी है। आज शाम को तुम उस लोकेशन पर आ जाना, मगर याद रखना अकेले आना। इतना कहकर व्हाट्सएप कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अर्जुन मोबाइल पर लोकेशन को चेक करने लगा, मगर लोकेशन को देखकर अर्जुन बुरी तरह से हैरत में पड़ गया, क्योंकि वो लोकेशन किसी रेस्टोरेंट या होटल की नहीं बल्कि एक सुनसान जंगल की थी। अचानक अर्जुन मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, लगता है मेरी किस्मत में पहली डेट जंगल में ही लिखी हुई है। इतना बोलकर अर्जुन अपने दोस्तों के पास आकर खड़ा हो गया। अर्जुन, पिछले 1 महीने से देख रही हूँ कि तू लगातार व्हाट्सएप पर किसी से चैट करता रहता है। अगर कोई गर्लफ्रेंड बना ली है तो हमें भी बता दो ना, हम तेरे दोस्त हैं आखिर। प्रिया सही कह रही है यार, भला हम दोस्तों से क्या शर्माना। अब बता भी दे, क्या नाम है उसका, पहली मुलाकात कहाँ हुई। एक्चुअली दोस्तों, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता और मैंने उसे देखा भी नहीं है। आज पहली बार उसकी आवाज सुनी है। उसकी आवाज इतनी सुरीली है तो वो दिखने में कितनी सुंदर होगी। व्हाट्सएप? इसका मतलब अभी तेरे और उसके बीच सिर्फ व्हाट्सएप पर ही बातचीत चल रही है? हाँ, लेकिन आज शाम को ये व्हाट्सएप की मुलाकात रियल में बदल जाएगी। चलता हूँ दोस्तों, बाय। अर्जुन वहां से चला गया। शाम के वक्त अर्जुन ने तैयार होकर अपनी कार व्हाट्सएप द्वारा बताई गई लोकेशन की ओर बढ़ा दी। कुछ घंटे बाद अर्जुन एक जंगल के वीरान खंडहर के सामने खड़ा हुआ था। जंगल में रात का सन्नाटा फैल चुका था। पक्षियों की अजीबोगरीब आवाजें
उस जंगल में अजीब सा शोर बरपा रही थी। पता नहीं क्यों अर्जुन को वहां एक अजीब सी दहशत महसूस होने लगी। तभी एक बहुत बड़े आकार की अजीब सी दिखने वाली चील अपने पंख फैलाए हुए अर्जुन के सर पर मंडराने लगी। वह अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। अर्जुन ने अपने जीवन में इतनी अजीब सी दिखने वाली बड़े आकार की चील कभी नहीं देखी थी। कड़कड़ाती हुई ठंड में अर्जुन के शरीर में पसीने की धाराएं बहने लगी। अर्जुन दौड़कर अपनी कार में जाने ही वाला था कि तभी वो चील खंडहर के अंदर चली गई और एक सुरीली आवाज अर्जुन के कानों में टकराई। अर्जुन उस आवाज को पहचानता था। वो आवाज उसने दोपहर में ही व्हाट्सएप कॉल पर सुनी थी। अर्जुन ने देखा उस खंडहर के नजदीक काले लिबास में बेहद सुंदर दिखने वाली लड़की खड़ी हुई उसे रहस्यमयी अंदाज में देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम तो डर गए। भला ये कौन सी जगह चुनी है तुमने मिलने के लिए? हम शहर में किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में मिल सकते थे। मुझे शहर की आबादी के शोर से नफरत है और जंगल की वीरानियां मुझे अच्छी लगती हैं। इतना बोलते ही उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई और अजीब से अंदाज में चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों के अंदर दो बल्ब लगे हुए हो जो बार बार जल और बुझ रहे हो। ये देखकर अर्जुन बुरी तरह से कांप गया। अचानक उस सुंदर लड़की का चेहरा देखते ही देखते एक भयानक चुड़ैल में परिवर्तित हो गया। उसके चेहरे की खाल झुलस गई। उसके बाल बेहद लंबे और नुकीले हो गए। वह बिजली की रफ्तार से अर्जुन के ऊपर झपट पड़ी और बेहद फुर्ती से उसने अपने नुकीले दांत अर्जुन की गर्दन में गड़ा दिए। अर्जुन की चीख जंगल के सन्नाटे को चीर गई। अर्जुन को लापता हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके थे। अर्जुन के दोस्त प्रिया और पीयूष बेहद चिंतित है। अर्जुन के माता पिता ने अर्जुन को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर अर्जुन नहीं मिला। पुलिस भी लगातार अर्जुन को तलाश करने में जुटी हुई थी। पता नहीं क्यों प्रिया, अर्जुन के गायब होने का संबंध जरूर उस रहस्यमयी लड़की से है जिससे अर्जुन बात किया करता था। तुम सही बोल रहे हो पीयूष। काश उस दिन हम अर्जुन से उस लड़की के बारे में थोड़ी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाते तो शायद हमें उसका कोई क्लू मिल सकता था। तुम्हारे भैया तो पुलिस के बड़े पद पर है ना, तुम उनसे मदद क्यों नहीं ले लेती? आज मैं घर पर जाकर अपने भैया से इस बारे में बात जरूर करूंगी। हो सकता है कि अर्जुन का कोई सुराग मिल जाए। तभी पीयूष के मोबाइल पर किसी के व्हाट्सएप का मैसेज आ गया। पीयूष जैसे ही नजरें चुराते हुए मैसेज को चेक करने लगा। प्रिया को पीयूष का ये अंदाज बड़ा ही अजीब लगा क्योंकि पीयूष उसे अपनी हर एक बात शेयर करता था। मगर प्रिया ने कुछ सोचकर पीयूष से कुछ नहीं कहा। शाम को प्रिया अपने बड़े भाई इंस्पेक्टर निशांत से बोली, भैया आपको तो पता होगा कि मेरा दोस्त अर्जुन पिछले 15 दिन से लापता है। हाँ पता है मुझे, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। इसके बाद प्रिया अपने भाई को बताती है कि अर्जुन किसी लड़की से व्हाट्सएप पर बात करता था और उस दिन उस लड़की को कॉल भी किया था। उसके अगले दिन से ही वो लापता है। प्रिया की बात सुनकर उसके भैया चौंकते हुए खड़े हो गए और तेज कदमों से चलते हुए अपने टेबल के पास पहुंचकर टेबल की ड्रॉयर में से एक फाइल निकालकर उसके पन्ने पलटने लगे। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई प्रिया कि तुम्हारा दोस्त अर्जुन किसी लड़की से व्हाट्सएप पर चैट करता था? ऐसी क्या बात है भैया? तुम नहीं जानती प्रिया, सारे पुलिस डिपार्टमेंट में अभी ये बात प्रेस वालों को नहीं बताई है। अर्जुन के लापता होने की ये पहली घटना नहीं है। इन 3 महीनों में अर्जुन चौथा लड़का है जो लापता हुआ है। अर्जुन से पहले लापता हुए लड़के भी किसी लड़की से व्हाट्सएप पर चैट करते थे। तो फिर आप लोग उस लड़की को अरेस्ट क्यों नहीं करते? कैसे करते प्रिया? जिस लड़की के नाम पर वो नंबर रजिस्टर्ड है उस लड़की को मरे हुए भी 3 महीने हो चुके हैं। तभी इंस्पेक्टर निशांत के दिमाग में एक धमाका हुआ। वो उन फाइलों को दोबारा चेक करने लगा। अचानक उसके चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे कि उसने उस रहस्य की गुत्थी को सुलझा लिया हो। क्या हुआ भैया? तुम्हारा एक और दोस्त है ना? हाँ, पीयूष नाम है उसका। बिल्कुल सही, अगला नंबर उसी का ही है। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ प्रिया। दरअसल उन 4 लड़कों के गायब होने की घटना इन 3 महीनों के दौरान हुई है। उन सब के पिता आपस में बचपन के गहरे दोस्त थे। वो सब के सब आपस में किसी न किसी तरह से कनेक्टेड थे और उन्हीं में से एक तुम्हारे पीयूष के डैड मिस्टर रंजन सक्सेना भी है। कहीं
पीयूष भी तो किसी लड़की से कोई बात नहीं कर रहा है। आज बातचीत करने के दौरान मुझे ऐसा महसूस तो हुआ कि वो व्हाट्सएप पर किसी लड़की से चैट कर रहा है। मुझे अभी इसी वक्त पीयूष से मिलकर उसे सब कुछ बताना होगा। इंस्पेक्टर निशांत कार में बैठ गया। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर निशांत की कार पीयूष के घर के बाहर खड़ी थी, मगर पीयूष तैयार होकर कहीं जा रहा था। इंस्पेक्टर निशांत उसका पीछा करने लगा। पीयूष ने अपनी कार का रुख जंगल की ओर कर लिया। कुछ ही घंटों में पीयूष की कार उस वीरान खंडहर के सामने खड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर निशांत बड़ी चालाकी से एक पेड़ की ओट से छिपकर पीयूष पर नजर रखने लगा। तभी एक बड़ी सी अजीब सी दिखने वाली चील अपने लंबे लंबे परों से उड़ती हुई पीयूष के आसपास मंडराने लगी और कुछ ही क्षणों में वह चील उस खंडहर के अंदर चली गई। इंस्पेक्टर निशांत अपनी सांसें रोके हुए इस दहशतनाक मंजर को देख रहा था। कुछ ही देर में उस खंडहर के अंदर से काला लिबास पहने हुए एक बेहद सुंदर लड़की पीयूष के सामने आकर खड़ी हो गई। आते ही उसने पीयूष को अपनी बाहों में भर लिया। पीयूष के खून में वासना की लहर दौड़ने लगी, मगर अचानक वो सुंदर लड़की एक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई। पीयूष ने तुरंत घबराकर उस लड़की को धक्का दे दिया। व्हाट्सएप पर तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, क्या हुआ? मेरा असली चेहरा तुझे पसंद नहीं आया? कौन हो तुम? उस चुड़ैल का भयानक चेहरा देखकर इंस्पेक्टर निशांत के शरीर का खून जम गया। अचानक वो दौड़ता हुआ चुड़ैल के सामने खड़ा हो गया और पिस्तौल की सारी गोलियां उस चुड़ैल पर चला दी, मगर गोलियों का असर उस चुड़ैल पर नहीं हुआ। अचानक वो बिजली की रफ्तार से पीयूष के ऊपर झपटी और बेहद फुर्ती से उसका खून पी गई। पीयूष की चीख जंगल के सन्नाटे को चीर गई। वह मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। पीयूष का खून पीने के बाद वह चुड़ैल इंस्पेक्टर निशांत के ऊपर झपटी ही थी कि तभी वो चीखती हुई खंडहर से जा टकराई। इंस्पेक्टर निशांत ने देखा पीछे एक तांत्रिक खड़ा हुआ उस चुड़ैल को घूर रहा था। यहाँ से चला जा तांत्रिक, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। तेरा बदला पूरा हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू सारे इंसानों का खून पिएगी। मुझे अब खून में मजा आ रहा है। मगर अचानक तांत्रिक ने चांदी जैसा खंजर दौड़ते हुए उस चुड़ैल के सीने में उतार दिया। चुड़ैल की दर्दनाक चीखें जंगल में गूंजने लगी। अचानक उसके शरीर से रंग बिरंगी रोशनियां निकलकर जंगल में गायब हो गई और उस चुड़ैल का शरीर एक लड़की में परिवर्तित हो गया। ये सब क्या था? इस मृत लड़की को देख रहे हो? इसकी मां शैतान की पुजारन थी। 3 महीनों पहले 5 बड़े और अय्याश लोगों ने इस बेचारी लड़की को अगवा करके फार्म हाउस में ले जाकर इसका रेप कर मार दिया था। इसकी मां ने उन सब से बदला लेने के लिए अपनी बलि शैतान को चढ़ाकर इसके अंदर एक चुड़ैल की आत्मा डाल दी। ये लड़का इसका आखिरी शिकार था। लेकिन बाबा, सजा तो उन पापियों को मिलनी चाहिए थी, उनकी संतानों को क्यों? क्योंकि इसकी मां उन सबको वैसे ही तड़पाना चाहती थी जैसे वो अपनी मौत पर तड़पी थी। तांत्रिक वहां से चला गया।